हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। गिलगित बल्तिस्तान पर इमरान खान के फैसले का भारत ने किया कड़ा विरोध। स्टार प्रचारक सूची से कमलनाथ का नाम हटने से ईसी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, लव जिहाद चलाने वाले नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य की यात्रा शुरू होगी। बिहार चुनाव में कांग्रेस का आरोप, हार को भांपते हुए बीजेपी पाकिस्तान का सहारा ले रही। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी की रैली में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के लिए मांगे वोट। कोरोना काल में हवाई यात्रा से ज्यादा खतरनाक हो सकता है रेस्टोरेंट में खाना खाना और किराने की दुकान से सामान लेना। अखिलेश यादव ने कहा, मतदाताओं को भयभीत करने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही भाजपा। इस साल का दुनिया का सबसे शक्तिशाली तूफान गोनी फिलीपींस में दस्तक देने की तैयारी में, और अर्मीनिया ने रूस से मांगी मदद। अजरबैजान पहुंचे तुर्की के विदेश मंत्री। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गिलगित बल्तिस्तान को प्रांत का अस्थायी दर्जा देने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय क्षेत्र के हिस्से में गैर कानूनी और जबरन भौतिक परिवर्तन लाने की पाकिस्तान सरकार की कोशिश को भारत सरकार अस्वीकार करती है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को दोहराता हूं कि तथाकथित गिलगित बल्तिस्तान इलाका कानूनी तौर पर और 1947 के विलय के समझौते के मुताबिक भारत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है। इन भारतीय क्षेत्रों की स्थिति को बदलने की मांग की बजाय हम पाकिस्तान से अपने अवैध कब्जे के तहत सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की अपील करते हैं। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि उनकी सरकार ने गिलगित बल्तिस्तान को प्रांत का अस्थायी दर्जा देने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में लिस्ट से कमलनाथ का नाम हटाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने कहा कि किसी का नाम स्टार प्रचारक की सूची से हटाना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रचार खत्म हो चुका है और कमलनाथ की याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपकी शक्ति नहीं है, हम इस मामले को व्यापक तरीके से देखेंगे। शीर्ष अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सीजेआई ने चुनाव आयोग से कहा कि स्टार प्रचारक सूची से उम्मीदवार को हटाने के लिए आपको किसने शक्ति दी? आप चुनाव आयोग हैं या पार्टी के नेता हैं? सुप्रीम कोर्ट ये परीक्षण करेगा कि क्या चुनाव आयोग किसी स्टार प्रचारक का नाम हटा सकता है या नहीं। हाल ही में हरियाणा में हुए निकिता तोमर के जघन्य हत्याकांड के विरोध में अयोध्या जिला स्थित ग्राम सराय राशि में कल शाम कैंडल मार्च निकालकर निकिता तोमर को संयुक्त रूप से संयुक्त व्यापार मंडल व बेटी बचाओ मंच के द्वारा स्थानीय नागरिकों के साथ श्रद्धांजलि दी गई। सरकार से हत्यारों को अतिशीघ्र फांसी देने की मांग की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व संयुक्त व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड धर्मेंद्र सिंह ने किया। ये श्रद्धांजलि सभा अयोध्या के सराय राशि में आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों के साथ ही सैकड़ों लोगों ने सहभागिता की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक चुनावी सभा में कहा कि उनकी सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी। अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी यूपी के जौनपुर में उपचुनाव को लेकर आयोजित रैली में ये बात कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है। धर्म परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार का ये निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने के लिए कार्य करेंगे, एक प्रभावी कानून बनाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली में लव जिहाद के खिलाफ हिंदुओं के अंतिम संस्कार के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले जप का प्रयोग किया। हिंदुओं के अंतिम संस्कार में अंतिम यात्रा के दौरान शव यात्रा में राम नाम सत्य है का जप किया जाता है। कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वो बिहार चुनाव में प्रतिकूल परिणाम की आशंका से अब चुनाव प्रचार में पाकिस्तान का सहारा ले रही है।
पार्टी के बिहार चुनाव के प्रभारी और प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के अनुसार हर बार जब भाजपा को हार नजर आती है तो वो पाकिस्तान की शरण में चली जाती है। भाजपा के पास नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार का जवाब नहीं है, बिहार में भयंकर बेरोजगारी का जवाब नहीं है, बिहार के किसान को फसल के दाम न देने का जवाब नहीं है, बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को आईसीयू में पहुंचाने का जवाब नहीं है, बिहार को अशिक्षा के अंधेरे में धकेलने का जवाब नहीं है, बिहार में उद्योग और धंधे ठप कर देने का जवाब नहीं है, बिहार को बदहाली की कगार पर खड़ा कर देने का जवाब नहीं है, मुंगेर के नरसंहार का जवाब नहीं है। इसीलिए इन सारे सवालों का जवाब भाजपा पाकिस्तान की शरण में जाकर ढूंढती है। दिल्ली पुलिस में वर्दी का नशा इस कदर हावी हो गया है कि उन्हें मामूली बात पर भी किसी को गोली मारने से गुरेज नहीं। ऐसी ही एक सनसनीखेज घटना राजधानी के बाबा हरिदास नगर इलाके की है, जहां बात नहीं सुनने पर एक युवक को पुलिसकर्मी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर दोस्त को देकर युवक को गोली मरवा दी। जख्मी हालत में लक्ष्मण भंडारी पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने घायल युवक के दोस्त के बयान पर इस संबंध में केस दर्ज कर आरोपी कांस्टेबल सुरेंद्र और उसके दोस्त राजेश को गिरफ्तार कर लिया। कनाडा के क्यूबेक प्रांत में बड़ा हमला सामने आया है। इसमें संदिग्ध हमलावर ने भीड़ के बीच चाकू से हमला कर दिया। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में फ्रांस में कई हमले हुए हैं, लेकिन कनाडा की इस घटना को लेकर पुलिस ने अभी कुछ नहीं कहा है। लखनऊ के गोमती नगर में दिनांक 1 नवंबर को संस्था मोदी डांस एकेडमी के नेतृत्व में हर साल की तरह इस साल भी अमेठी, गोरखपुर, लखनऊ के बच्चे प्रोग्राम में ग्रुप डांस के लिए सहभागिता की थी, जिसमें दर्जनों बच्चों को कोहिनूर ऑफ यूपी अचीवमेंट 2020 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा दर्जनों लेखक, पत्रकार, कलाकार, समाज सेवियों को भी सम्मानित किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखते हुए प्रोग्राम की शुरुआत 2 बजे दीपोत्सव से होकर राष्ट्रगान के साथ शाम 6 बजे संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अजीज सिद्दीकी, प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिरकत की व सेलिब्रिटी के तौर पर खुशी महतो उपस्थित रही। चिराग पासवान ने बिहार में एक साथ चुनाव लड़ रहे बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन कोई ईमानदार गठबंधन नहीं है। इसी वजह से बीजेपी और पीएम मोदी के पोस्टरों में से नीतीश कुमार का चेहरा नदारद है। बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर निशाना साधते हुए चिराग पासवान ने आगे कहा कि इस गठबंधन में ईमानदारी की कमी है, क्योंकि 2014 में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को चुनौती दी थी, क्योंकि वो खुद पीएम बनना चाहते थे। वो आज बीजेपी के साथ हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए वो 2024 में महागठबंधन के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। कटिहार के आजमनगर थाना मैदान में प्राणपुर विधानसभा कि कांग्रेस प्रत्याशी तौकीर आलम के पक्ष में आज कन्हैया कुमार ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के माध्यम से उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला किया। कन्हैया कुमार ने कहा कि इस बार बिहार की जनता लूट और झूठ की सरकार को बदलने के लिए आमादा है, इसलिए इस चुनाव के बाद इस सरकार की विदाई निश्चित है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए 7 माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन उनके मन में अब तक कमल नहीं खिला और हाथ का पंजा बरकरार है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में एक रैली में उन्होंने अपनी समर्थक मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार इमरती देवी को जिताने के लिए बड़े जोश के साथ ईवीएम में हाथ के पंजे का बटन दबाने की अपील कर डाली। ज्योतिरादित्य का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होंगे। आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में एक घटना सामने आई है। एक 17 साल की लड़की का गला रेत कर उसे मार दिया। उसने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। पुलिस को संदेह है कि हत्यारोपी युवक अनिल लड़की द्वारा उसका प्रणय निवेदन ठुकराए जाने से नाराज था और इसी आवेश में उसने लड़की की जान ले ली। घटना के मुताबिक युवक और लड़की के बीच पहले कुछ कहासुनी हुई, फिर युवक ने धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। पुलिस का कहना है कि पीड़िता ने मौके पर ही कुछ मिनटों में दम तोड़ दिया। आरोपी युवक अनिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आंध्र और तेलंगाना में पिछले कुछ वक्त में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा और राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों की
जीत का दावा करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा पर हार के अंदेशे में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर मतदाताओं को भयभीत करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने मतदाताओं से अनुरोध किया है कि इन उपचुनावों को पूरी गंभीरता से लें। आज लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी है। उपचुनावों के परिणामों से तय होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस रास्ते पर जाएगी। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। चीन ने रविवार को विश्व की सबसे बड़ी जनगणना शुरू की। सर्वाधिक आबादी वाले देश में ये एक दशक में एक बार की जाती है। देश की 7वीं जनगणना के लिए करीब 70 लाख जनगणना कर्मी घर घर जाकर सर्वे करेंगे। उल्लेखनीय है कि 10 साल पहले की गई जनगणना में चीन की आबादी 1.37 अरब दर्ज की गई थी। नागोर्नो काराबाख के विवादित इलाके को लेकर अर्मीनिया के साथ युद्ध में उलझे अजरबैजान के लिए तुर्की ने एक बार फिर अपना मजबूत समर्थन जताया है। रविवार को तुर्की के विदेश मंत्री अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंचे और उन्होंने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मुलाकात की। उन्होंने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि अर्मीनिया अजरबैजान के बीच जारी टकराव में तुर्की अपने सहयोगी अजरबैजान के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तुर्की बाकू में अपने अजेरी भाइयों के साथ खड़ा है। अर्मीनिया के रूस से संभावित सुरक्षा सहायता पर विचार विमर्श के एक दिन बाद तुर्की के विदेश मंत्री अजरबैजान पहुंचे हैं। इस साल का दुनिया का सबसे शक्तिशाली तूफान गोनी फिलीपींस में दस्तक देने की तैयारी में है। तूफान के खतरे को देखते हुए फिलीपींस में 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने को कहा गया है। साथ ही स्थानीय अधिकारियों ने विनाशकारी हवाओं और तूफान की चेतावनी दी है। फिलीपींस के मौसम विभाग ने कहा है कि टाइफून गोनी के लुजोन के मुख्य द्वीप पर रविवार सुबह पहुंचने की आशंका है। इस दौरान 205 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। नेशनल डिजास्टर रिडक्शन एंड मैनेजमेंट काउंसिल के प्रवक्ता मार्क टिम्बर ने ऐसा कहा कि तेज हवाएं चलेंगी, जिससे बाढ़ और भूस्खलन की संभावना बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करना ना भूलें। देखते रहिए हेडलाइंस 24। शुभ रात्रि।